नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मंडल रिफॉर्म जो 1990 में लागू किया गया था, इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। यहीं से स्टार्ट हुआ कास्ट का पॉलिटिक्स में रोल। यहीं से स्टार्ट हुआ रीजनल पॉलिटिकल प्लेयर्स सच एस लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इनका पॉलिटिक्स में आना। और यहीं से स्टार्ट हुआ था बीजेपी का एक दूसरा स्ट्रैटेजी कि कैसे सारे कास्ट को जोड़कर एक बड़ा वोट बैंक बनाया जाए, एंड दैट्स व्हाट लेड टू द एंट्री ऑफ रिलीजन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। सो मंडल रिफॉर्म एक तरीके का इंडिया के हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट रहा है। लेकिन उसके बाद से फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन जो है वो सेम तरीके से चल रहा था। 27% ओबीसी के लिए, बाकी SC ST कम्युनिटी के लिए, और अगर मिला दें तो इट इज अराउंड 50%। सो रिजर्वेशन सेम तरीके से चल रहा था, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि इस रिजर्व्ड कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल लेटर से ओबीसी की बात करें, तो कुछ ओबीसी सबकास्ट को सारा फायदा मिल रहा था, और बाकी जो कैटेगरीज थे ओबीसी के अंदर उनको बिल्कुल कोई फायदा नहीं मिल रहा था। और इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन खत्म कर दो, बिकॉज देखिए इस परिवार का तो बच्चा आईएएस बन गया है, तो इस परिवार को रिजर्वेशन क्यों चाहिए, या इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन क्यों चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड्स, कि वो जो मंडल रिफॉर्म के बाद रिजर्वेशन लाया गया था, आज उसी रिजर्वेशन कैटेगरीज में इनइक्वालिटी आ चुका है। मतलब ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके अंदर इनइक्वालिटी आ गया है, दलित के अंदर इनइक्वालिटी आ गया है, शेड्यूल कास्ट के अंदर इनइक्वालिटी आ गया है, ट्राइबल लोगों के अंदर अंदर इनइक्वालिटी आ गया। सो ये जो इंटर और इंट्रा इनइक्वालिटी आ गया था, इसको ठीक करना बहुत जरूरी था। और अभी तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं फाइनली इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और ये जो अगला मंडल रिफॉर्म आने वाला है, ये केवल एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, रादर पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के जो कास्ट हैं उनको भी काउंट किया जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और आज इसको हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिकॉज फ्रेंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे कम्युनिटी को हाईजैक कर रखा है। और उन जो एलीट सेक्शन है मुस्लिम का, जो बीजेपी के डर से अपना पॉलिटिक्स चमका रहा है। बीजेपी आना उन मुस्लिम एलिट्स के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग था, बिकॉज उसी के डर से वो लोग जो आम मुस्लिम है उसको ये लोग लूट सके, इनको इन लोग रेडिकलाइज कर सके, बहका सके, और गलत दिशा में इन लोग इनको ढकेल सके। और ये मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि रिफॉर्म नहीं हो रहा था। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाइनली जिस तरीके से वक्फ कानून, ट्रिपल तलाक कानून और ऐसे तमाम कानून लाए हैं मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म लाने के लिए, ये उससे भी बड़ा एक स्टेप हो सकता है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में इक्वालिटी आए, और मुस्लिम का जो अवेयरनेस है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़े। और मुस्लिम में जो एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने कंप्लीट कब्जा कर रखा है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, उन लोगों का कंप्लीट सोसाइटी से वाइप आउट हो सके। फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस तरीके से हर एक मुस्लिम लीडर्स, कोई भी अगर करंट गवर्नमेंट उनके रिफॉर्म की बात करती है तो प्रोटेस्ट करती है। अब ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज इनके जो आकाएं हैं सो कॉल्ड, और इनके जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, वो इनको एक तरीके से गलत तरीके से मिसगाइड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वक्फ। किस तरीके से आपको पता है कि वक्फ के पास इस समय वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन हर साल ये केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, और इसके पास प्रॉपर्टी लाखों एकड़ में है। तो ये पैसा जाता कहां है? इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन आम मुस्लिम्स का तो कोई जा नहीं रहा है, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि भैया आपका कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, आपका मस्जिद ले लिया जाएगा। लिया इनफैक्ट कुछ नहीं जाना है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे कम्युनिटी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसको रिफॉर्म करना जरूरी था, और कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने जरूरी थे। आप देखिए, हिंदू कम्युनिटी में भी प्रॉब्लम था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट आया,
पार्लियामेंट ने कानून लाके उन चीज़ों में रिफॉर्म्स लाए, एबॉलिशन ऑफ सती हुआ, सब कुछ हुए। बट एक कम्युनिटी जो इस पूरे रिफॉर्म से दूर था वो था मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज मुस्लिम वॉज कंसिडर्ड एज अ वोट बैंक और अपीजमेंट करना बहुत जरूरी था। बट एनीवेज, लेकिन अब फ्रेंड्स फाइनली जो न्यूज आ रही है कि अगले कास्ट सेंसस में इंडिया के इतिहास में पहली बार मुस्लिम्स के कास्ट को भी काउंट किया जाएगा। तो रिलीजन के कॉलम के आगे एक अगला कॉलम होगा जो कास्ट कॉलम होगा। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम में किस कम्युनिटी के हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता चलेगा कि कैसा मुस्लिम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कितने कॉम्पोजिशंस में बटा हुआ है। बिकॉज अगर हम 2006 के स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट की बात करें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा रिपोर्ट है, इस कम्युनिटी में कहा गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं, अशरफ, अजलफ और अर्जल्स। सबसे प्रॉस्पेरस इस्लामिक कम्युनिटी जो होता है वो है अशरफ, इंडिया की बात करें। उसके बाद ओबीसी कह लीजिए आप अजलफ को, और अर्जल्स जो हो गया वो एक तरीके के दलित हो गए। और अगर अजलफ और अजलस की पॉपुलेशन मिला ले तो ये लगभग 40% से अधिक है मुस्लिम कम्युनिटी में। लेकिन पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में अगर किसी का पूरा पकड़ है वो है अशरफ कम्युनिटी का। और यही लोग इन लोगों को बहका के अपना पॉलिटिक्स करते हैं। और इनके लिए बेस्ट पॉलिटिक्स है भैया बीजेपी का डर करवाओ। आपका फायदा है, नुकसान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बस एक ही चीज करना है, सुबह उठना है और बीजेपी को या करंट गवर्नमेंट को या करंट प्राइम मिनिस्टर को आपको अब्यूज करना है। आई एम नॉट शोइंग इस कि क्या है पॉलिटिक्स, बट मैं बता रहा हूं यही नैरेटिव और इसी तरीके से मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रहा है, रिवर्स पोलराइजेशन के ऊपर कि बीजेपी के अगेंस्ट एक साथ हो। और एक साथ होने से क्या फायदा है, नुकसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से आप सिंपल समझ लीजिए फॉल्स कॉन्शियसनेस मुस्लिम पीपल में डालने की जरूरत हो रही है। अब इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा पसमंदा मुस्लिम्स को होगा। पसमंदा मतलब जो पिछड़े हुए मुस्लिम्स हैं, कब से ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। इनका मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में लगभग ना के बराबर रोल है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 60 से 70% मुस्लिम्स आज इंडिया में पसमंदा मुस्लिम्स हैं। लेकिन इनका इफेक्टिवली कोई रोल ही नहीं है, ना इनके बच्चे पढ़ते हैं, ना इनके पास कोई जॉब है। तो ये करेंगे क्या, इनको ब्रेन वॉश किया जाएगा, राइट। तो अब इस तरीके से अगर हम कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट करें और देखें किस पसमंदा मुस्लिम को या मुस्लिम कम्युनिटी में किस कास्ट का कितना सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस, उससे हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एफर्मेटिव एक्शन कितना देना चाहिए। तो इससे फ्रेंड्स इंडिया के इतिहास में अगर एक सबसे बड़ा रिफॉर्म मुस्लिम कम्युनिटी में आएगा जहां पर उनका जो एक सोसाइटी में स्टेक होल्डरशिप है वो बढ़ेगा। और वही बीजेपी प्रयास भी कर रही है और इसलिए कास्ट में मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया गया है। और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में बात भी किया है कि कैसे उनमें रिफॉर्म लाया जा सके। बिकॉज इसमें धर्म में रिफॉर्म लाना खासकर इंडिया में जिस तरीके से ये कुछ मुस्लिम्स चला रहे हैं, इसमें करना बहुत जरूरी था। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फ्रेंड्स जो फाइनली सरकार ने करेज दिखला के एक्ट किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज से फायदा अगर होगा तो हिंदू कम्युनिटी को भी होने वाला है। बिकॉज अगेन प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स कि कुछ परिवार के बच्चे आईएएस बन जाते हैं, फिर उनके बच्चे आईएएस बनते हैं, फिर उनके बच्चे आईएएस बनते हैं, उनके हस्बैंड आईएएस बनते हैं, बहन आईएएस बनते हैं, सब आईएएस बन रहे हैं। लेकिन उसी कम्युनिटी में 99 लोग के पास कोई सरकारी जॉब नहीं है। अगर आप देखेंगे जस्टिस रोहिणी कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद गठन किया था, उस जस्टिस रोहिणी कमीशन के अंदर यह पाया गया है कि ओबीसी में अगर 100 कम्युनिटी है, 100 सबकास्ट है ओबीसी में, तो 97 सबकास्ट जो 97% ओबीसी जॉब है, आज तक अगर सारे ओबीसी जॉब मिला दो तो 97% ओबीसी जॉब मात्र 25% ओबीसी कम्युनिटी के पास गया है। फॉर एग्जाम्पल यादव इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बाकी जितने भी तमाम ओबीसीज हैं उनको इफेक्टिवली रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। सिमिलरली दलित में भी यही हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन कहा कि भैया क्रीमी और नॉन क्रीमी में बांटो। तो ये फ्रेंड्स एक मंडल 2.0 है। ये एक मंडल 2.0 मोमेंट है जहां पर रिजर्वेशन जिस तरीके से घिसे पिटे तरीके से चल रहा था, अब रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पे नहीं चलेगा, रैदर अब रिजर्वेशन मेरिट पे होगा, अब रिजर्वेशन डेटा पे होगा, अब रिजर्वेशन लॉजिक पे होगा, एक रैशनल होगा। और इसीलिए वो लोग जो कह रहे थे रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, आज उनकी भी वो चीज बंद होगी। बिकॉज रिजर्वेशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए इंडिया से, रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाने चाहिए और जिसको जरूरत है उसको रिजर्वेशन देना चाहिए।
सो ये हिंदू कम्युनिटी में आने वाले समय में इस पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन प्रोबेबली से फायदा हो सकता है, बट इसके कुछ मिसयूज भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ऑपोजिशन कह रहा है 50% को क्रॉस कर दो, या किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में आएगा, ये भी बहुत बड़ी चिंता की विषय है। बट जस्ट बिकॉज कि वो प्रॉब्लम है इसलिए हम रिफॉर्म ना करें, तब तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंद कर दें, बायोटेक्नोलॉजी बंद कर दें, राइट, गाड़ी बंद कर दे बिकॉज उससे पॉल्यूशन हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट यस, रिफॉर्म आना है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर पॉलिसी से फायदा होगा। लेकिन खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरीके से एक कंप्लीट पुअर लिटरेसी रेट है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड अदर थिंग्स, अब उनमें रिफॉर्म आएगा सो दैट जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स एंड दे विल हेट अ पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई कॉमन सेंस नहीं है, राइट। लेकिन अब एक पर्टिकुलर रिफॉर्म आने की वजह से इस पूरे कम्युनिटी में आने वाले समय में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।